अस्सलामुअलैकुम क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे खैरियत से होंगे और कल का लेक्चर को तमाम बच्चों ने बड़े ध्यान से सुना होगा। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। कल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और मेटल की डेफिनेशन एंड टाइप्स को डिस्कस कर लिया था। आज केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का इन्हिसार कंपोजिशन के ऊपर होता है। ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको बताया गया था। तो इसके अंदर जस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अगर आप इसके अंदर लिखेंगे तो सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब सबसे पहले फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो पहला पॉइंट आएगा वो ये होगा कि मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकते हैं। ये बात इसकी डेफिनेशन के अंदर भी मौजूद है। यूं ही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को खारिज करेंगे उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मसलन Na जब इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि सोडियम एक मेटल है। कोई भी एलिमेंट अगर वो इलेक्ट्रॉन खारिज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो वाला एलिमेंट मेटल कहलाएगा सिवाय हाइड्रोजन के। सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये होगा कि तमाम की तमाम मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बेसिक प्रोडक्ट होगा, एसिडिक नहीं होगा। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन और उनके जो ऑक्साइड बनेंगे वो ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होंगे। फॉर एग्जांपल ये बात आपकी बुक के अंदर नहीं लिखी हुई, आप लिख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO की नेचर बेसिक है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड की नेचर भी बेसिक होगी। ये दोनों एज अ बेस काम करते हैं, एसिड काम नहीं करते। और ये बात MCQs के अंदर भी आती है, जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन से ऑक्साइड बनाएंगे। तीसरे नंबर पर यहाँ पर पॉइंट मौजूद है, दे यूजुअली फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद नॉन मेटल्स। ये बात मैं आपको गाय बगाए बताता रहता हूँ कि एक मेटल और एक नॉन मेटल जब आपस में मिलते हैं तो उनकी वजह से जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होगा। मसलन देखिएगा, सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो इनका जो कंपाउंड बनेगा सोडियम क्लोराइड, उसकी नेचर क्या होगी कि वो आयनिक की नेचर होगा। सेकंड नंबर के ऊपर देखिएगा, मैग्नीशियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड जब बनेगा MgCl2, उसकी नेचर भी आयनिक होगी। मेटल जब नॉन मेटल के साथ मिलते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन जब मेटल किसी दूसरी मेटल के साथ मिलते हैं तो उनकी जो नेचर होगी वो मेटालिक बॉन्डिंग होगी। ये तमाम बातें चैप्टर नंबर 4 के अंदर बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस की गई हैं कि दो नॉन मेटल जब मिलेंगी तो कोवलेंट बॉन्ड होगा, एक मेटल एक नॉन मेटल मिलेगी तो आयनिक बॉन्ड होगा। जब दोनों मेटल्स आपस में मिल जाएंगी तो वो जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड होगा। उसके बाद एक पिंक टेबल होगा नेक्स्ट पेज के ऊपर। उस टेबल में से छोटी छोटी सी MCQs आती हैं और जनरल नॉलेज के लिए ये बहुत ज़रूरी है टेबल। सबसे पहले देखें, मोस्ट अबंडेंट मेटल, ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली या ज़मीन की क्रस्ट के अंदर, ज़मीन के अंदर जो है सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो मेटल है वो एलुमिनियम है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जब आप देखेंगे तो अर्थ क्रस्ट वाला जो टेबल का पोर्शन था एलिमेंट का, उसके अंदर एलुमिनियम तीसरे नंबर के ऊपर मौजूद थी। ये एक मेटल है, उसके ऊपर दोनों जो है वो नॉन मेटल है। तो फिर मेटल्स के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली एलुमिनियम मेटल होगी। सेकंड नंबर के ऊपर मोस्ट प्रीशियस मेटल, सबसे कीमती मेटल, प्लाटिनम मेटल है। तीसरे नंबर के ऊपर मोस्ट यूजेबल मेटल, आप तमाम बच्चे जानते हैं कि इस ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मेटल आयरन है यानी लो है। हर चीज़ के अंदर ये मौजूद है, इसलिए मोस्ट यूजेबल मेटल जो है आयरन को कहा गया है। अब नेक्स्ट आ जाए, मोस्ट रिएक्टिव मेटल सीजियम। मोस्ट रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकती है, इसलिए सीजियम को मोस्ट रिएक्टिव मेटल कहा गया और इसका सिंबल होगा CS। मोस्ट वैल्यूएबल मेटल,
यूरेनियम है, इससे एटॉमिक बम भी बनते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है जनरेशन के अंदर। चैप्टर नंबर 2 के अंदर यूरेनियम 235 का इस्तेमाल वो इसी मकसद के लिए है कि इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्की मेटल जो है वो लिथियम है और उसकी डेंसिटी है 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी भी याद करेंगे और ये बात भी याद करेंगे कि ये लाइटेस्ट मेटल है, सबसे हल्की मेटल है डेंसिटी के लिहाज से। आज के दिन आपके सिर्फ 2 टॉपिक्स होंगे, एक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और दूसरे नंबर पर ये एमसीक्यूज़ के लिए टेबल होगा जो जनरल नॉलेज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वस्सलाम।